अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट सिस्टमैटिक्स इंट्रोडक्शन। बॉटनी पेपर बी जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, उसके लेक्चर्स। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमैटिक्स है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है इसमें है आपके पास प्लांट सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन, यानी जिस तरह भी जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसीजर्स हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह की गई, कौन से मेथड्स यूज किए गए, इस तरह की सब डिटेल्स जो है ये हम इसमें प्लांट सिस्टमैटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है उसके बाद यानी इसी तरह से इसके सब आते रहेंगे हमारे पास लेक्चर। तो पेपर ए में आपको पता है डाइवर्सिटी है, बी में सिस्टमैटिक्स है, ठीक है, सी में सेल बायोलॉजी है और डी में फिजियोलॉजी है। और इसके साथ ही इसमें एनाटॉमी भी होगी जो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, बिकॉज उसमें आप जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उसका इसके साथ सही कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि क्लासिफिकेशन भी उन्हीं कैरेक्टर्स की बेसिस पे होती है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जो है वो जो आपके दूसरे फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी जो है इससे बेनिफिट हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हमारे पास है ये टेक्सोनोमी एक्चुअली में क्या चीज है या सिस्टमैटिक्स क्या होती हैं, हम इसको क्यों सिस्टमैटिक्स कहते हैं, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। डिफरेंट जो है वो इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं। जैसे मतलब कुछ टर्म्स हैं, सिस्टमैटिक्स और क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा सिमिलर एक दूसरे के साथ जो है इनकी डेफिनेशन वगैरह है, उसको भी देख लेते हैं साथ ही। द सिस्टमैटिक बॉटनी इज द साइंस ऑफ द आइडेंटिफाइंग, यानी आइडेंटिफाई करना है, नेमिंग एंड द क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग। ये तीन पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो सिस्टमैटिक्स में है। आइडेंटिफिकेशन, पहले हम किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म को, प्लांट स्पीशी को, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि वो कैसा है, वो देखने में कैसा है, उसके लीव्स कैसे हैं, स्टेम कैसी है, डिफरेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जा सकती हैं। देन नेमिंग, फिर उसको हम कोई भी नेम देते हैं, ठीक है, जो भी उसका नेम है। अब डिफरेंट नेम्स हैं, फिर आपको पता है कि साइंटिफिक नेम्स दिए गए ताकि पूरी दुनिया में जिस भी प्लांट के बारे में डिस्कस किया जाए पता चल जाए कि हम इस प्लांट के बारे में बात करें। बिकॉज अगर हम उसी लोकल एरिया का नेम यूज करेंगे तो फिर डिफरेंट जो है वो डिफिकल्टी हो जाएगी दूसरे एरियाज के लोकल्स के लिए कि वो उसको पहचान नहीं सकेंगे कि हम इसी प्लांट की बात कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि नेम डिफरेंट है, जुबान, लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट है, वर्ड्स जो हैं, तो फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए फिर हम उसका एक साइंटिफिक नेम देते हैं। इन सब चीज़ों से आप पहले ही अवेयर हैं। उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन है या क्लासिफाइंग दी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इनको प्लांट्स को हमने क्लासीफाई करना है उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे कि कौन से प्लांट्स हैं। अब हम बिल्कुल जो है वो प्लांट की डोमेन में बात करें कि कौन से प्लांट्स जो है वो एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, उनके मैचिंग फीचर्स हैं, लीव्स एक जैसे हैं, उनकी स्टेम्स एक जैसी हैं, या फिर उनकी शेप देख सकते हैं, वो हाइटेड हैं या वो ड्वार्फ हैं। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब क्या करती हैं, सिमिलरिटीज देखते हैं और फर्क डिफरेंसेस भी देखते हैं। उस बेसिस पे उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर देते हैं। दिस सिस्टमैटिक्स जो उसकी बेसिक उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। So it is often necessary to pinpoint the organism of interest by noticing the similarities and differences. क्योंकि जब हमने कोई काम करना है, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने विद अदर ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट की बात कर रहे हैं दूसरे की बात, यानी जब हमारे पास एक प्लांट है, हमारा प्लांट ऑफ इंटरेस्ट है या ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम सेपरेट करेंगे सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे, फिर ही हमें पता चलेगा कि हम स्पेसिफिक इस चीज के बारे में बात करें। जब तक हमें फर्क नहीं पता कि इसका दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान ही नहीं हो सकेगी, हमें वो भी उस तरह का लगेगा, दूसरा साथ जो पड़ा है वो भी वैसे ही होगा। जब तक उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को पिन पॉइंट ना किया जाए, उसको नोटिसेबली उसको शो ना करवाया जाए कि इसमें यहाँ पे ये फर्क आ रहा है, ठीक है। सो सिंस देयर इज एन एग्रीमेंट और द एंटोमोलॉजिकल बेसिस फॉर द distinctions between the organisms और the systematics और taxonomy, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह हमें पता है कि एक एग्रीमेंट होता है, एक उसके एंटोमोलॉजिकल कहते हैं कि वर्ड्स की बेस पे, उसकी जो लैंग्वेज की बेस पे, नेम की बेस पे, जो हम उसको यानी वो वर्ड की कहाँ से डेरिवेशन की गई है, ये वर्ड्स कहाँ से आए हैं, ये सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी, ये दोनों वर्ड्स कहाँ से आए हैं। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है जब भी हमने किसी वर्ड के बारे में बात करनी हो, कोई भी लफ्ज, वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव था
और जिस लैंग्वेज से डिराइव्ड था उस लैंग्वेज में उस वर्ड का क्या मीनिंग था, उसके बाद फिर जब हम उसको इंग्लिश में लेकर आए तो उसका क्या मतलब बना। तो इस बेसिस पे सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी जो है ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। देयरफॉर द टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी इनको हम सेम यूज कर लेते हैं कि सिस्टमैटिक्स भी वही चीज है, टेक्सोनॉमी भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है, फर्क आ जाता है। तो द टर्म टेक्सोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो टेक्सोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, टेक्सा मींस द अरेंजमेंट एंड नॉमस मींस द लॉ और रूल। मींस अगर हम इस लफ्ज से एक मतलब निकालने की कोशिश करें, इसका मतलब बनेगा लॉफुल अरेंज, ठीक है, यही बनेगा ना, लॉफुल अरेंजमेंट और द अरेंजमेंट बाय रूल, यानी रूल्स से, एंड द लॉफुल अरेंजमेंट यानी रूल्स को फॉलो करके, लॉ को फॉलो करके जो अरेंजमेंट हम करते हैं ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट स्पीशीज की, दैट इज सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो फिर हम इसको सेपरेट करते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या चीज है और टेक्सोनॉमी क्या चीज। नेक्स्ट अब हमारे पास है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब इसकी क्या जरूरियत है, इसके मकसद क्या है, इसके पीछे क्या मकासद है जिसकी बेस पे जो है हमें सिस्टमैटिक्स की जरूरत पड़ी या टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी या फिर क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। अब आपके इर्द गिर्द ही अगर आप अपने एक लिविंग एरिया के अराउंड चेक कर लें, आप किसी कॉलोनी में सिंपल जहां पे आप रह रहे हो वहां पे आप देखें, जस्ट एक जहां पे कहीं पानी आपको नजर आ रहा है वहां पे आप देख ले तो आपको वहां पे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज नजर आ जाती है। अगर वो डिफरेंट नहीं भी है, बेशक वो एक जैसे भी है, आपको वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स नजर आ जाएंगे। कहीं पे भी पानी आपको नजर आ रहा है, मॉइस्चर नजर आ रहा है, वहां पे आपको प्लांट जरूर नजर आएगा। वहां पे सॉइल है और वहीं पे किसी भी तरह के लीव्स आपको निकले हुए नजर आ जाएंगे, किसी भी तरह की श्रब्स निकली हो सकती है, रूट्स नजर आ सकती है। ये नहीं है कि प्रॉपर प्लांट्स आपको वहां पे नजर, कुछ ना कुछ एक ग्रास ही आपको वहां पे नजर आ जाएगी। तो फिर अब इतनी ज्यादा वेराइटी है, इतना ज्यादा नंबर है और इनका प्लांट स्पीशीज का, तो फिर उन सबको कैसे स्टडी किया जाएगा जब तक कि हम उसको कुछ सेपरेशन ना कर सके। So mankind at the identification and the nomenclature and the classification, ये तीनों चीजें जो हैं, जब तक इन तीनों चीजों को मैनकाइंड या ह्यूमन बींग्स जो है वो एम नहीं करते तब तक वो उसके बारे में उस वक्त स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, दे वर्क विद द आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान करते हैं। पहले हमने देख लिया कि ये ग्रास का स्ट्रक्चर था, कैसा था, हो सकता है वो लंबी लंबी सी ग्रास हो, निडल शेप, हो सकता है उसका कलर ग्रीन हो या येलो हो। नोमेनक्लेचर में आप उसको फिर नेम देने की कोशिश करते हो, चाहे आप अपनी जुबान में दो, अभी हम साइंटिफिक वेस की तरफ जा ही नहीं रहे, चाहे आप उसको अपनी जुबान में नाम दे दो कि ये एक घास लग रही है, ये ग्रास का स्ट्रक्चर है, बेशक वो रियल टर्म में ग्रास हो ही ना, आपको क्या पता, लेकिन आपने अभी उसको अपनी तरफ से नेम देने की कोशिश की। एंड द क्लासिफिकेशन, फिर आप उसको थोड़ा क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो सकता है ये ग्रास वो जो लेमन ग्रास थी उसके साथ थोड़ी इसकी जो कलर्स है वो मैच कर रहे हैं, या जो ग्रीन ग्रास है उसके साथ उसका, या फिर कोई ये जो दूसरी ये जो चारा वगैरह होता है उसके साथ आप उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हो कि वो उसके जैसी लग रही है। तो इस तरह ये आप उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करो कि ये कौन से ग्रुप के साथ मैच कर सकती है, अभी आपको नहीं पता कि वो क्या चीज है और क्या नहीं, ठीक है। तो इसको क्लासिफिकेशन करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी दैम, उनको पढ़ने के लिए इन ऑर्डर ऑर्डरली एंड साइंटिफिक मैनर, एक साइंटिफिक और ऑर्डरली मैनर में, एक तरतीब के साथ। ये नहीं कि बस एक आपने देख लिया और चलो जी उसको ये नाम दे दिया, दैट्स इट, नो, यू हैव टू फॉलो सम ऑर्डर टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको कुछ ऑर्डर को, कुछ मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब आप उनको देखते हो तो फिर ही आप उस चीज के बारे में सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ए प्लांट टेक्सोनॉमी शुड एम एट द प्रोवाइडिंग ए इंफॉर्मेशन कन्वीनियंट मेथड, ये वही बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, कन्वीनियंट मेथड ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। एक जो प्लांट टेक्सोनॉमी होता है आइडेंटिफिकेशन और कम्युनिकेशन के लिए एक वो मेथड प्रोवाइड करता है, एक कन्वीनियंट आसान मेथड, मुश्किल नहीं। जब आप काम ही मुश्किल से शुरू करोगे तो फिर तो आगे मुश्किलात ही आएंगी ना, ठीक है। हमेशा इजी जो चीज है या आसान चीज है आपके लिए उससे शुरू करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ये मेरे लिए आपके लिए यूट्यूब चैनल, या मैंने अपने लिए यूट्यूब चैनल का जो है वो उसको स्टार्ट किया, स्टेप लिया, जस्ट फॉर सेक ऑफ माय
मल्टीप्लायर मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि मुझे, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने अपने सब्जेक्ट को परसू करने के लिए यहाँ पे इतनी अवेलेबिलिटीज मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि मैं अपने ही सब्जेक्ट को कहीं पे टीच कर सकूं या कुछ, तो मैंने अपने ही सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन कायम करने के लिए कि मैं उसको पढ़ा सकूं या उसमें आगे परसू कर सकूं, मैंने इस चैनल का स्टार्ट लिया विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग कि मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा, किस तरह से मैनेज कर होगा, कुछ भी नहीं सोचा, जस्ट कि मैं इस पे काम करूंगी और एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट रहूंगी। अगर कोई और नहीं भी सुन रहा, नहीं भी समझ रहा, तो कम से कम मैं अपने सब्जेक्ट के साथ तो कम्युनिकेट कर सकूंगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का और आइडेंटिफिकेशन का जो है वो एक कन्वीनियंट सा मेथड, आसान सा तरीका, जिससे कोई अपना जो है वो कहते हैं स्टेप फॉरवर्ड ले सके। ठीक है, तो उसको उस पे एम करता है, उसका मकसद सबसे पहले होता है कि मैं कोई आसान सा मेथड दे सकूं, जिसके बारे में हम जो है नेक्स्ट स्टडी करेंगे। प्लांट टेक्सोनोमी मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन फॉलोइंग द रूल्स, कुछ रूल्स हैं, कुछ कवानीन हैं जिनको फॉलो करना है। ठीक है, हाउ एवर दिस सम साइंटिस्ट जो है दे यूज द टर्म सिस्टमैटिक्स इन द ब्रॉड सेंस, और कुछ साइंटिस्ट उसको एक ब्रॉड सेंस में लेकर आते हैं जिसमें हम बहुत सी चीजें ले जाते हैं, एंड रिस्ट्रिक्ट द टेक्सोनोमी टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। अब हम बात करें सिस्टमैटिक्स की और टेक्सोनोमी की। सिस्टमैटिक्स को कहा गया कि ये एक थोड़ी ब्रॉड सेंस है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन भी करनी है, जिसमें हमने नेमिंग भी करनी है, नोमेनक्लेचर के साथ भी डील करना है, और आइडेंटिफिकेशन भी करनी है। तो जो सिस्टमैटिक्स है वो थोड़ी ब्रॉड टर्म है, जिसमें हम चार पांच चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन टेक्सोनोमी इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द प्लांट क्लासिफिकेशन, इसको सिर्फ और सिर्फ प्लांट क्लासिफिकेशन के साथ उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जो टेक्सोनोमी है उस पर सिर्फ और सिर्फ हम क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। जो सिस्टमैटिक्स है उसमें हम बाकी डिफरेंट जो है उसके नेमिंग को भी देखेंगे, क्लासिफिकेशन भी, आइडेंटिफिकेशन भी, डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हम देख रहे हैं। तो ये बेसिक दो जो डिफरेंस है दोनों टर्म्स में, सिस्टमैटिक्स में और टेक्सोनोमी में, कि टेक्सोनोमी में सिर्फ क्लासिफिकेशन होती है और सिस्टमैटिक्स में दो तीन चीजें, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सारी चीजें साथ आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि ये क्लासिफिकेशन की या सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनोमी की जरूरत आई? टू इन्वेंट दिस वर्ल्ड फ्लोरा, मतलब जो प्लांट पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फ्लोरा है, मीन्स के प्लांट्स हैं, उनकी एक इन्वेंट्री कायम हो, एक उसका कलेक्शन हो, पूरी कलेक्शन, और तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया जा सके। आप उसको, जैसे इन्वेंट्री कहते हैं, बॉक्सेस हैं और बॉक्सेस के अंदर आपने हर चीज को सेपरेट सेपरेट करके रखा हुआ है, और आपको पता है कि इस बॉक्स में जो है मेरी ये सब चीजें होंगी, सेकंड बॉक्स में ये सब है, थर्ड बॉक्स में यूजुअली ये जो जो गर्ल्स हैं इनका ये थोड़ा सा एक कह लें, उनकी हैबिट होती है अच्छी बच्चियों की, कि वो जो चीजें अरेंज करके रखती हैं, तो उनको पता है कि अगर हमारी हेयर फैशन से रिलेटेड चीजें जो हैं वो इस बॉक्स में हैं, और ज्वेलरी इस बॉक्स में होगी, ड्रेसेस इस बॉक्स, तो वो ये इसको इन्वेंट्री कहते हैं। इसी तरह जो है प्लांट इन्वेंट्री जो है वो वर्ल्ड फ्लोरा में तमाम ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज को इकट्ठे करके रखना, और इस अंदाज में रखना कि हम उसको आसानी से क्लासिफाई कर सकें कि ये हम यहाँ पे बड़े पत्तों वाले पौधे पड़े, यहाँ पे छोटे पत्तों वाले पौधे पड़े, यहाँ पे वो स्टेम्स हैं जो थोड़ी येलो येलो के से उनका कलर हो सकता है, यहाँ पे वो स्टेम्स हैं जो थिक होंगी, तो इस तरह से उनको करना, दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री। उसको इकट्ठा भी करना और फिर उसको अरेंज भी करना। टू प्रोवाइड द मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द कम्युनिकेशन, सेम मेथड्स टू प्रोवाइड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द कम्युनिकेशन, आसान से तरीकों पे काम करना, इजी मेथड्स पे वर्क आउट करना, आसानी से उसको अंडरस्टैंड करना, कौन से प्लांट्स कहाँ पे आ सकते हैं, किसको मैंने कौन से बॉक्स में रखना है, और मुझे कहाँ पे कौन सी चीज जो है वो एट द फर्स्ट ग्लैंस मिल जाएगी, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये सब चीजें, यही ऑब्जेक्टिव थे इन सब क्लासिफिकेशन के, ताकि पता चल सके कि हम कौन से प्लांट की बात करें, और अगर हमने इन केस उस प्लांट को निकालना भी है बाहर, तो हम उस प्लांट को कौन से बॉक्स में एट द फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो जाएंगे, और डायरेक्ट वही वाला हमने जो है बॉक्स उसको ओपन करना है, उसी में से उसको निकालना है। ठीक है,
and to produce the coherent and the universal system of classification। एक coherent system बनाना है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट करता है, एक स्टेप दूसरे स्टेप के साथ, दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप के साथ, एंड द यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। और पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सिस्टम हो, सबको पता हो कि हम इसी सिस्टम पे काम करेंगे और इसी सिस्टम से उसको आगे चला सकते हैं। To demonstrate the evolutionary implications of the plant diversity। और फिर उसके अलावा जो evolutionary point of view है उसको भी साथ साथ लेके चलना। एज मुस्लिम वी डोंट बिलीव सो मच इन एवोल्यूशन, हमारा इतना ज्यादा यकीन नहीं है इन चीजों पे, बट एज साइंटिस्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। हमें इन चीजों को भी देखना पड़ता है कि एवोल्यूशन जो है वो किस तरह से हुई है प्लांट्स की, कौन से प्लांट्स कहाँ से आए हैं, सीड्स कैसे बने, जो भी हम सारा साइंटिस्ट में जो है वो डिस्कस करते हैं, तो उस चीज को भी साथ में लेकर चलना। टू प्रोवाइड द लेटिन साइंटिफिक नेम, और हर प्लांट को, हर स्पीशी को एक सिंपल लेटिन साइंटिफिक नेम देना जो सबसे बिल्कुल डिफरेंट हो। और जब भी हम उस साइंटिफिक नेम से उसके बारे में बात करें, मींस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिनेसिया ओलिरेसिया, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्लांट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, आप सब कमेंट्स में बताएंगे कि मैंने किस प्लांट का नेम लिया। रिपीट अगेन, स्पिनेसिया ओलिरेसिया, आपने इसका कॉमन नेम बताना है, चाहे आप इंग्लिश में बताएं चाहे उर्दू में बताएं, कमेंट्स में वेट करूंगी आपके आंसर्स का, ठीक है। लेटिन नेम है, साइंटिफिक नेम है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे बैठी इस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, आप पाकिस्तान के किसी भी और कॉर्नर में होंगे, आपको पता हो कि ये कौन सा प्लांट था जिसके बारे में डिस्कस किया गया। किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, दुनिया के कहीं भी किसी भी हिस्से में जब ये नाम सुना जाए तो पता चल जाए कि हम किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस साइंटिफिक और द सिस्टमैटिक वर्ड, कि इस चीज का ये मकसद था कि हम एक ही नाम से एक पौधे को जान सकें पूरी दुनिया में। फॉर एवरी ग्रुप ऑफ द प्लांट, और हर ग्रुप के लिए भी एक ही नाम हो विद बोथ द एक्सटिंक्ट एंड द लिविंग, चाहे हम एक्सटिंक्ट प्लांट्स की बात करें चाहे हम लिविंग प्लांट्स की बात करें, हर केस में जो है वो उसको बता सकें कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। These are some terms, कुछ टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स को आप अभी जब अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर नेक्स्ट आपको बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम किस चीज के बारे में बात करें। वैसे भी ये डेफिनेशन आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी important है। क्लासिफिकेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द प्लांट्स इनटू ग्रुप्स हैविंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन क्या है कि हम अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट प्लांट्स की ग्रुप्स में विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी सेम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एंड दीज ग्रुप्स आर देन मैनेज टू अरेंज टू दिस सिस्टम। इसको फिर क्या किया जाता है, सिस्टम के साथ अरेंज कर दिया जाता है। Identification, it is the recognition of the certain characters, ये recognition है for the certain characters like flower, fruit, leaf और the stem, यानी plant के जो different characters हैं उनकी identification, उसका फूल किस तरह का था, किस तरह की इसकी कलर था, शेप थी, पेटल्स कितनी थी, सेपल्स कितनी थी, ये सब एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। फ्रूट्स कैसे हैं, लीफ, स्टेम, काफी हद तक आप इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हो और आपको जरूर इनके बारे में पता होगा, और बाकी इसको हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। एंड दी एप्लीकेशन ऑफ दीज द सेम ऑफ जो है हमने नेम्स बताने तमाम इन्हीं बेसिस पे। आइडेंटिफिकेशन जब हमने कर ली है फ्रूट्स वगैरह की बेस पे, लीव्स की बेस पे, तो आइडेंटिफिकेशन के बाद जाहिर है हमने उसको कोई नेम देना है। सो नेम्स ऑफ द प्लांट्स विद दीज पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं। नोमेनक्लेचर क्या है, इट इज द एस्पेक्ट ऑफ द टेक्सोनोमिक कंसर्न विद द orderly applications of the names to the taxa। हम इसमें एक orderly application देते हैं name की to the taxa according with the ICBN। ICBN is International Code of Botanical Nomenclature, जिसमें जो है हम different names देते हैं, different taxa को names देते हैं, ठीक है। और उसी की base पे जो है जैसे family, order, class, पूरा आप करते हैं ना, प्लांट किंगडम, किंगडम से शुरू होते हैं और फिर जो है उसके पूरी एक टेक्सोनोमी हियरार्की आप डिस्कस करते हो, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको पता है सबका। तो उसमें जो है ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, अच्छा मैं कह रही हूँ आपको पता है इन सबका, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज मुझे बताएं, मैं फिर आपको क्लियर कर दूंगी। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट उसकी नेमिंग की जाती है। टेक्सा या फिर टेक्सोन, what is this, it is a term applied to the taxonomic group। किसी भी एक taxonomic group को हम taxon कहते हैं at any rank, किसी भी रैंक पे वो हो सकता है। for example species, genus, अब ये के सिंपल कुछ जो इसमें से आ गए, species, genus, family और to the taxonomic group which when rank is
अनसर्टन। किसी भी जैसे हम जीनस का नाम ले सकते हैं, हम स्पीशी का नाम ले सकते हैं, हम फैमिली का नाम ले सकते हैं कि ये प्लांट जो है इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इस जीनस से बिलोंग कर रहा है, इस स्पीशी से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह जो है ये इसको हम एक टैक्सोन का नाम देते हैं। दिस इज द वन स्टेप ऑफ अ लैडर, ये सीढ़ी का एक स्टेप होता है, ठीक है। टैक्सा आर सेपरेटेड फ्रॉम दी एन अदर, यानी एक टैक्सा को दूसरे से अलग कर दिया जाता है, मतलब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसको अलहदा रख सकते हैं। एंड आर रिकॉग्नाइज, उसकी पहचान की जाती है बाय फीचर्स यूनिक टू ईच टैक्सा, के हर टैक्सा के साथ वो फीचर जो है वो यूनिक होते हैं। इन द सेम वे एज डिस्टिंग्विश्ड आवर फ्रेंड्स फ्रॉम वन एंड अदर, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम है एक, इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी सिंपल एक जो सिस्टम चल रहा है कि कास्ट सिस्टम है कि हम कहते हैं हमारे ये फ्रेंड्स इस कॉज से बिलोंग करें, दूसरे फ्रेंड इस कॉज से बिलोंग करें। तो टैक्सा सेम इज दैट, कि जैसे आप टैक्सा फ्रेंड्स को अपने सेपरेट कर सकते हो कि ये इस खानदान से, ये इस खानदान से, इसी तरह हम टैक्सा में करते हैं डिफरेंट, वो नेम देख लें उसमें कैसे हैं, जीनस, स्पीशी एंड फैमिली। तो प्लांट्स में भी फैमिलीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट उसके नेम्स होते हैं, तो वो उसी तरह उससे बिलोंग करते हैं। So this description of the taxon is a listing of the features or the morphological features or the characteristics, and these are termed as a taxonomic characters. taxonomic characters की definition है कि ये वो होते हैं जो किसी भी taxon के साथ related है, उसकी फिक्स खसूसियात है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो फिर पता चल जाता है कि ये इसके साथ, जैसे हम कहते हैं टेक्सोनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं किसी भी फैमिली के, किसी भी ग्रुप के, तो उससे जो है फिर हम सेपरेशन कर देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कि वो क्या क्या है, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इजी सा लेक्चर था, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं था, और अगर है तो आप बता सकते हैं, हम उसके बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और इसी तरह फिर जो है हमारा इंशाल्लाह ये जो डिस्कशन का प्रोसेस है वो चलता रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका पेपर डी मींस फिजियोलॉजी से होगा, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।